हेलो माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं और कौन सी फॉर्म कहाँ प्रयोग होती है। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म अर्थात वर्ब में आईएनजी को देखा, लेकिन और भी फॉर्म्स होती हैं जिनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि किस फॉर्म का कहाँ प्रयोग होता है हमारे दिमाग में होना चाहिए। चलिए मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करता हूँ कि आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि कौन सी फॉर्म कहाँ प्रयोग होती है। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। मित्रों, हम लोगों ने पढ़ी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है और आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ प्रयोग होती है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में होती है या मॉडल में होती है। ध्यान रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में होती है या किसी मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरी पढ़ी हम लोगों ने सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म हमेशा केवल पूरी अंग्रेजी में एक ही जगह प्रयोग होती है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब है अगर हमें कहीं सेकंड फॉर्म मिलती है तो आप उसका प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही करेंगे और दूसरी जगह इसका प्रयोग नहीं होगा। मित्रों, तीसरी होती है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को हम लोग हमेशा पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और ये थर्ड फॉर्म जो होती है ना, हमेशा मित्रों ये आपका हमेशा परफेक्ट में, परफेक्ट कोई भी हो, परफेक्ट कोई भी हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है। यानी किसी भी परफेक्ट के साथ में होता है इसका प्रयोग या पैसिव वॉइस में होता है। बात समझ में आ गई होगी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस। चौथी होती है मित्रों वर्ब में आईएनजी लगाते हम लोग, इसे कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। इसको साथ में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। मित्रों, आईएनजी का प्रयोग हमेशा सभी कॉन्टिन्यूअस में होता है। जब भी आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे सभी कॉन्टिन्यूअस में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, हमेशा वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो ये चार फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब में आईएनजी, ये आपकी हमेशा, इनको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। वाई डू वी से फाइनाइट वर्ब? वी से फाइनाइट वर्ब बिकॉज these verbs change according to the tense। यानी वे क्रियाएं जो टेंस के अनुसार अपने रूप को बदल लेती हैं वो आपकी कौन सी फॉर्म कहलाती हैं? फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। लेकिन इसके अलावा दो वर्ब की फॉर्म्स और भी हैं जिनका प्रयोग हम सेंटेंसेस में करते हैं, लेकिन ये आपका जो नेक्स्ट पांचवी है वो इंफिनिटिव वर्ब की फॉर्म होती है जो वर्ब के पहले टू लगा के बनाते हैं, और एक होती है जीरंड जो वर्ब में आईएनजी लगा के बनाया जाता है। ये जीरंड और इन्फिनिटिव आपका नॉन फाइनाइट कहलाती हैं। नॉन फाइनाइट कौन सी वर्ब होती है मित्रों? नॉन फाइनाइट वो वर्ब होती हैं जिन पर टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टेंस बदलेगा, बदल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका भी कारण समझ लीजिए। इन्फिनिटिव फॉर्म जो टू लगा के बनाई जाती है, ठीक है, ये नाउन की तरह कार्य करती है। आपका जीरंड भी नाउन की तरह कार्य करता है। अब आप कहें कि इसमें वर्ब में आईएनजी टेंस के अकॉर्डिंग ये बदल रहा है और ये नहीं बदल रहा है। ये इसलिए नहीं बदलता है मित्रों क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? नाउन की तरह कार्य करते हैं। जैसे आप देखें, टू जंप है, इन्फिनिटिव है, मैं कह दूं कि कूदना अच्छा होता है, टू जंप इज गुड। क्या हुआ इसमें? टू जंप है, अब मैं कह दूं कूदना अच्छा होता है, टेंस बदल दो, कूदना अच्छा होता था, है ना? तो आप यहां पे इसका बाज कर देंगे, बट इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। टू जंप का जंपिंग नहीं हो सकता है, जंप्ड नहीं हो सकता है। उसी प्रकार आपका जीरंड है, जीरंड आप इसको टू जंप की जगह कहते हैं जंपिंग। क्या कहते हैं मित्रों? जंपिंग इज गुड, तो भी इसका अर्थ वही है, कूदना अच्छा होता है, कूदना अच्छा है। ठीक है, हम इसका टेंस बदल दें लेकिन इस क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मित्रों? क्योंकि आपका जो नॉन फाइनाइट होता है, इन्फिनिटिव जीरंड, ये नाउन की तरह कार्य करता है,
और जब नाउन की तरह कार्य करेगा तो ये सेंटेंस में किसी का सब्जेक्ट भी बन सकता है, किसी का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, किसी का कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, क्योंकि नाउन के कार्य होते हैं। लेकिन जो आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म जिसे बोलते हैं आप कंटिन्यूअस फॉर्म, ये चारों फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग बदलती है। जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या किसी मॉडल के साथ आता है। सेकेंड फॉर्म पूरी अंग्रेजी में केवल एक जगह आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, सिंपल सेंटेंस में। थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में और पैसिवाइज में आता है, इसके अलावा थर्ड फॉर्म का कहीं प्रयोग नहीं होता है। आईएनजी हमेशा कॉन्टिन्यूअस में आता है, चाहे वो कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो। तो मित्रों, ये थी वर्ब की फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।